दशा माता व्रत कथा। एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति प्रदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ दशा माता की पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर पहुंची थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बच्चिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 दिन व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात पूरे 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू डोरा पालना करने बैठी। उसी समय बुढ़िया का बेटा परदेश से लौट आया और दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पालना करने के बाद ही दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसने रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर और हाथ धोकर खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया, वह तो अभी पालना कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप उसके पास बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पालना कर अपनी थाली धोकर आई। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और बेटे को घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरी किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी न हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तब मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पालने का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही रट लगाता रहा कि इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं घर से बाहर चला जाऊंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा तब बहू को घर में ले आऊंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता की विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वो वहां से चलकर खटोची के पास पहुंची। खटोची बोली, मुझसे दूर हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घरों का नहीं है जितना तुम्हारा है। वह वहां से हटकर कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर कूड़े का इतना भार नहीं है जितना तुम्हारा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूख के कुएं में गिर पड़ी। वह उससे गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा वहाँ शिकार खेलते खेलते पहुंचा। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू बैठी थी। राजा ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो बहू ने लोटे को पकड़ लिया। तब राजा ने कहा, तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बिठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ में लेकर आए हैं। यह जानकर रानी बहुत दुखी हुई। इतने में महाराज वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरे लिए दूसरी सौतन ले आए? राजा ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं है, ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह रहना है। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से खिल गया। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई।
राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग अलग पकवान बनाए और एक अलग महल बना। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने एक उत्तम किस्म के बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी, हम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा, डोरा किस चीज का है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पल गाय या घोड़ी को प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 दिन व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके उसे विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पालने का नियम भी बताया। बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली और 56 भोग खाने वाली महारानी भला बन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा भोजन खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी, मुझे जो कहना है कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजा किया, गोला फरा बनाए और संध्या को पालना करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक उसकी याद आ गई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत सुंदर है, आजकल उसी का सब कुछ चलता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है। तीसरी बोली, वह जैसे धर्मात्मा है वैसे सदाचारिणी भी है। चौथी बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय है, सारी प्रजा उससे खुश है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो मैं चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत का पालना कर रही है, प्रार्थना समाप्त होने के बाद ही तुमको भिक्षा दी शाम हो जाने सकती पर है। सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू तब आग लेने द्वारपाल ने आई थी, उससे कहा, परंतु इस समय हमारे वह यहाँ दशा दशा माता का माता की व्रत पूजा करके नहीं पालना हुई कर थी, रही है, इसलिए पालना आग नहीं समाप्त दे होने के सकी। बाद ही वह सास तुमको आग भिक्षा दे लेकर अपने घर सकती है। पहुंची थी। तब तक तुम एक आदमी इंतजार बछड़ा करो। लिए वह आया चुपचाप और बैठकर उसके पीछे इंतजार खड़ी करने थी। लगा। स्त्री ने पालना कर उससे लेने पूछा के कि बाद वह यह मुट्ठी गाय का पर पहला मोती बच्चा लेकर है आई, क्या? परंतु आदमी ने सामने अपने उत्तर पति दिया, को हाँ। पल्ला उसने फैलाए फिर देखकर वह पूछा कि बछड़ा मुस्कुराती है हुई या लौट गई। बच्चिया? दोनों ने उसने एक जवाब दूसरे को दिया कि पहचान बछड़ा लिया है। था। महारानी उसने ने घर मुंह बोली, जाकर बहू ननद से को कहा, मुस्कुराते आओ हम देखकर दोनों कहा, भी जब से दशा तुम माता का आई हो डोरा आज लें तक और मैंने व्रत तुम्हें करें। मुस्कुराते हुए दोनों नहीं सास देखा। बहू ने डोरा आज इस लिया, साधु को सवेरे से देखकर व्रत आरंभ तुम किया। मुस्कुरा 9 रही हो, दिन इसका व्रत क्या पूरे कारण हो है? जाने मुंह पर बोली बहन ने 10वें दिन उत्तर डोरे दिया, की वह पूजा साधु की। हमारे घर का सास है। बहू रानी ने दोनों ने पूछा, तब मिलकर ऐसे थोड़ी क्यों देर आया है? 10-10 उसने अर्थात कहा, वह पूरे अभी मेरा 20 पता फेरे लगाने बनाए आया। कि सब व्रत महारानी ने फिरा गाय राजा को से दिया। कहा, तुम्हारे पूजन मुंह समाप्त बोली होने पर बहन के सास घर के बहू लोग डोरा आए हैं। पालना राजा ने करने कहा, बैठी। उनसे कह दो उसी अभी समय यहाँ से बुढ़िया का चले बेटा जाए परदेश से और हमारी लौट आया। हैसियत से वह आए, तब दरवाजे मैं पर अपनी खड़ा बहन होकर को विदा आवाज लगाने करूंगा। लगा। राजा की आवाज मुंह सुनकर बोली माँ बहन ने का मन में पति घर सोचा कि जाकर क्या अपनी हुआ, माँ से थोड़ी बोला, देर बेटा तुम्हारी दरवाजे बहू पर राजा ही के खड़ा यहाँ रह उसकी जाएगा, बहन मैं बनकर रह पालना रही करने है। के वह बाद रोज ही दरवाजे सदाव्रत करती है खोलूंगी। और नियम इधर धर्म से बहू ने दिन आवाज बिताती है। सुनी तब तो उसकी उसने माता रुकने ने का उसे साहस आज्ञा नहीं दी हुआ। कि अपनी बहू को थाली का लेकर अन्न आओ। इधर वह उधर करके डोली झट से और पानी गाजे बाजे पीकर और हाथ लेकर धोकर खड़ी अपनी हो गई। पत्नी को लेने उसने गया। जाकर राजा दरवाजा ने ये खोला। उसका पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया, वह तो राजा अभी ने उसका पालना कर रही है। आदर सत्कार तब किया पति और बोला, कुछ मैं दिन तुम्हारे मेहमानी हाथ में का तेल रखकर भी विधि नहीं पूर्वक लूंगा बहन की कि मैं विदाई 12 की। जब वर्ष वह से कर महल के आया बाहर हूँ, निकल इतने दिनों न कर जाने चलने तुम लगी किस तो प्रकार महल भी रही उसके होगी। पीछे पीछे अम्मा चलने लगा। आएगी, वह तब जब महारानी लाएगी बोली, तभी जल ननद जी पीऊंगा। तुम चली और यह मेरा सुनकर महल भी साथ स्त्री ले चली, जरा चुपचाप उसके पीछे पास मुड़कर तो बैठ गई। देखो। जो इतने ही में उसने उसकी अम्मा मुड़कर देखा पालना कर तो अपनी राजा थाली का धोकर संपूर्ण आई। राज से तब वैभव वह लड़की अचानक के लुप्त पास हो गई। गया। राजा लड़की की ने मुंह माँ बोली के पैर बहन तो छुए। अपने पति के अम्मा ने साथ उसे आनंद से आशीर्वाद रहने दिया लगी, और परंतु बेटे को राजा गोद में और लिया। रानी का यह हाल हो माता ने गया थाली कि परोस वो कर दोनों कमरी सबकी थली इकट्ठा भोजन कोड़े करने फिरने लगा। लगे। उसके उसने भोजनालय हाथ में में पहला पत्ते गिलास ही खड़खड़ाने लिया। लगे। राजा ने रानी से कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह चले जाए। बेटा रानी भोजन करने पतिव्रता लगा। स्त्री थी, उसने हाथ उसने में राजा पहला की आज्ञा गिलास ही मान लिया ली। था कि चलते भेड़ों चलते के वे वे गांव टुकड़े में जो पहुंचे। बहू ने वहां अपनी पर थाली बैरी में के पेड़ फेंक पर दिए बेर थे। लग रहे थे। अपने राजा आप रानी बेटे के दोनों सामने भूखे थे। आने लगी। उन्होंने बेरों बेटे को ने माँ से उठाया और पूछा, बेर यह लुबे सब के क्या हो हो गए। रहा है? माँ इस बोली, प्रकार मैं राजा क्या रानी जानूं जिस बेटा, वस्तु को बहू भी जाने। हाथ लगाते यह वह सुनकर सुनकर बेटा पत्थर में आग बदल बबूला जाते। होकर बोला,
इतने में ही राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहां रानी भोजन पकाने लगी और राजा स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कैसे आए। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के घर में ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्की के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्की के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने चक्की के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहां देखा तो वह कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। राजा को समझते देर न लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। उसके साथी बिछुड़ गए थे। अब राजा रानी वहां से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छा है। आखिर मेरे मित्र है, उन्हें महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खुट्टी पर 9 अंक का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खुंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वो मोर धीरे धीरे हार को निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तो मित्र को क्या मुंह दिखाएगा। बेचारा राजा और रानी उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदावर्त दिया जा रहा था। वे दोनों ही सदावर्त लेने गए परंतु सदावर्त बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फिर भी इन्हें एक मुट्ठी भर चना दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान देना अस्वीकार कर दिया। वे दाना अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले ऐसी कंजूसी है तो सदावर्त देने का नाम ही क्यों करते हैं। दाना अध्यक्ष बोला ये तो बड़ा घमंडी भिक्षु लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया। एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने को मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद थे उसी के पास एक रास्ता था। एक जमादारिन राजा की घुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी ने उससे पूछा आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली आज राजा की घोड़ी ने बछड़ा दिया है, इसी पे देर हो गई। रानी ने पूछा घोड़ी का पहला पर्चा था क्या। जमादारी ने बताया हाँ। रानी ने फिर पूछा बछड़ा है या बछेड़ी। जमादारी ने बताया कि बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा परंतु ये पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, इसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उनका नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार किया और उसी समय व्रत करने लगी। थोड़ी देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने दंपति को देखा। कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और किस अपराध में बंद है। पहरेदार ने कहा ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देने लगे। इसी कारण दाना अध्यक्ष ने इन्हें दोनों को कैद में डाल दिया। अचानक उसकी याद आ गई और वो अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी राजा ने कहा यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डालना। को अभी बलिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंदन लेकर पहचान गया कि यह किसी देश के राजा है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर उन्हें अपने महल ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे रास्ते ठाट बाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा अब की बार तो रास्ते ठाट बाट के साथ आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे अब आखिर है तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहरे थे।
आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे, रानी राजा के पैर दबा रही थी। रानी ने देखा मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था, उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर ये दृश्य दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर ये दिखाया। मित्र बोला, मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था, तुम अब समझता हो। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहे, मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आए हैं, तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया, वह साधु हमारे घर का उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। आया है। जब राजा का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसके घर पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों, खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुन ननद बोली, यह उल्हाना किससे देती हो? मुझसे उस समय जो हो सका उस समय लाई, भी अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्की के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्की के नीचे देखा तो वहां पर माणिक मोतियों का ढेर लगा था। रानी ये सब देख कर सन रह गई। वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस दे दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी भुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी और रोटियां जो ईंट की बन गई थी फिर से रोटी बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया, ये रोटियां मछलियां वही है, उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई, रोटियां ईंट बन गई, तो आप उसको सच नहीं मानते। इस कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज पकड़ रहे थे, मछुआरों ने राजा को 4 मछलियां दी। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, ये तो अपने राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। दशा माँ के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुंजिया और 10 अजवाया सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक जलाया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा, कोई न्योता पाने वाला न्योते को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया, ननद को तो न्योता दिया ही नहीं। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुंह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का दीपक जल गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। हे माता दशा, जिस प्रकार राजा के दिन फिरे उसी प्रकार सबके दिन फिरे। आधी रात के समय राजा सो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। का चित्र बना हुआ है। वो मोर धीरे धीरे